जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि सीएमए इंटरमीडिएट बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें 85% ऑफ द टॉपिक्स फिक्स्ड हैं। हर बार उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप जून में अपने एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो पेपर पैटर्न आपका फिक्स रहता है। हर बार 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है और ए सेक्शन में एमसीक्यू होते हैं और बी पार्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव का होता है। आपको 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 7, उनमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहता है। अब आप देखोगे तो आपके एग्जाम में जो 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल, क्वेश्चन नंबर 1 + 7 क्वेश्चंस, उनमें फिक्स्ड रोल रहता है क्वेश्चंस का हमेशा। मैं आपको टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स भी दिखाऊंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में तो एमसीक्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा अदर कमर्शियल लॉज से आता है, पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सब एक एक करके क्वेश्चन वाइज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा इंडस्ट्रियल लेबर लॉज से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंपनीज एक्ट से आता है। क्वेश्चन नंबर 7 बिजनेस लॉ ईआई का इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है एथिक्स में से। और क्वेश्चन नंबर 8 में तो केस स्टडी होती है, जिनमें से एक केस स्टडी कंपनीज एक्ट से होती है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होती है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में। आप देखो दिसंबर 23 से दिसंबर 25 के हमने पेपर्स को एनालाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। क्वाज़ी इंडेमनिटी गारंटी, कंटिंजेंट, ई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे हमेशा पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई, एलएलपी। मतलब इसमें चलो वो है कि पक्का नहीं है, इनमें से कोई ना कोई आता है। पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या एलएलपी, इन्हीं में से ही हमेशा रोटेट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा इंडस्ट्रियल लॉज देखो आप, वेजेस, क्लेम, वेजेस, फाइन, मिनिमम वेजेस, एक वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, फिर ये वेजेस पेमेंट टाइम हो गया, ग्रेच्युटी, वेजेस, ये इंपॉर्टेंट, ग्रेच्युटी, पीएफ, वेजेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कंपनीज एक्ट, बायबैक, डायरेक्टर, सिक्योर डिबेंचर, कॉर्पोरेट वील, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कंपनीज एक्ट, ऑडिट की ऑडिट कमेटी हो गया, ऑडिटर रिपोर्ट हो गई, यहाँ पे एक ऑडिट का क्वेश्चन हमें दिख जाता है। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में एथिक्स और ईआई का आता है, काइंड्स ऑफ एथिक्स, बिजनेस एट्रीब्यूट्स और काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स और ईआई के एट्रीब्यूट्स, नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, ईआई, बिजनेस एथिक्स, ईआई फिक्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में तो केस स्टडी होती है, बेलमेंट कंपनी, एडिशनल डायरेक्टर, मतलब यही कंपनी हो गया आपका, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिक्स्ड। तो एमसीक्यू का देखो कहाँ से आता है। एमसीक्यू में जो एमसीक्यू बैंक है ना वही कर लो आप, फिक्स्ड है। ठीक है, ट्रिक क्या आती है एमसीक्यूज में, फॉर्म नंबर्स आ जाएंगे, सेक्शन नंबर्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट लिमिट्स आ जाएंगी, सबसे ज़्यादा यही कुछ पूछा जाता है। तो आपको सेक्शंस, लिमिट्स, 24 डेज, 30 डेज, 1 वीक कहाँ है, कैसे, वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो, इंडेमनिटी गारंटी, इन्हीं 5 टॉपिक में से आता है। इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट और ये मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, फ्री कंसेंट, ये हो गया आपका फ्री कंसेंट का, ये क्वाजी, इनमें से ही आपसे पूछा जाता है बस। ठीक है, और कुछ नहीं टॉपिक पूछा जाता। उसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 रोटेट होते रहते हैं। तो अगर आपने ये नहीं करे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट में डिसोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आप आ जाओगे तो डिफरेंसेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एलएलपी में आप देखोगे तो फॉर्म नंबर्स एमसीक्यू में प्लस टाइप्स, नेगोशिएशन असाइनमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एलएलपी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो आपको फॉर्म 8, फॉर्म 10, फॉर्म 11, आईएनसी 1 क्या होते हैं, तो फॉर्म्स वगैरह यहाँ से एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन में राइट्स क्या है, डिसोल्यूशन के टाइम पे कोर्ट के डिसोल्यूशन, कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकती है डिसोल्यूशन का, कैसे बनाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, म्यूचुअल राइट्स लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन वर्सेस वारंटीज, बायर के रेमेडीज क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे 7 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। 4A हमेशा कोड ऑन वेजेस में से है और 4B हमेशा सोशल सिक्योरिटी एक्ट में ईएसआई पीएफ का ये क्वेश्चन आपसे आता है। कोड्स ऑन वेजेस में टाइम लिमिट फॉर वेजेस, क्लेम्स, फाइन्स, मिनिमम वेज कंपोनेंट, सेक्शन 17, 19, 50, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रेच्युटी अगर देखोगे आप, ग्रेच्युटी में नॉमिनेशन, एप्लीकेशन, बिलेटेड कैलकुलेशन, पेमेंट, कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर 5 years एंड एग्जाम्पशंस, ये सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है। ईपीएफ, ईएसआई, फैक्ट्रीज, ये सब आपको एक बार देख लेना है। ईएसआई के बेनिफिट, ईपीएफ विड्रॉल्स, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की पावर्स, वेलफेयर, सेफ्टी मेजर्स, हमेशा ये एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपसे कंपनीज एक्ट पूछा जाता है 28 नंबर का। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं,
फॉर्मेशन, फाइनेंस, गवर्नेंस एंड बोर्ड, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है बाई बैक, सिक्योर डिबेंचर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, चेंज ऑफ नेम, ई नोटिस, बोर्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑडिट कमेटी, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, देन केएमपी, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कंपनीज एक्ट के लिए? एओए हो गया, एमओए हो गया, बोनस हो गया, बोर्ड रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट वाला पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कमेटी एंड केएमपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्टर पूरा अच्छे से कर लेना, डायरेक्टर और ऑडिटर, ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बिजनेस एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है। काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिक्स और लॉ का क्या लिंक है, सीएफए कोड क्या है, ये एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, 7 में तो हो गया। 8A में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, मतलब बेलमेंट मेजरली यहाँ पे पूछा जाता है 8A में। 8B में कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर का पक्का। उसके बाद है आगे के दिन हमें कहाँ पे स्पेंड करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, बस इतना ही आपको पॉलिश करना है। लेवल 1 के टॉपिक क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 134, 168, 177, 203 एंड 149। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, श्योरिटी, कोड्स ऑन वेजेस 2019, ये कम से कम 60 to 65 मार्क्स की कवरेज रखता है, जितना मैंने ये बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफरेंसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइप्स, एलएलपी में फॉर्म्स, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, नॉमिनेशन, ऑडिट कमेटी, ये करना। उसके बाद काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपको ईआई वाला पोर्शन कर लेना, बेलमेंट की केस स्टडी देख लेना, डायरेक्टर की केस स्टडीज देख लेना, डायरेक्टर का रिमूवल रेजिग्नेशन के क्वेश्चंस देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एथिक्स तो पूरा कवर करना ही है आपको। उसके बाद टाइम बचे तो, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर टाइम बचे तो ईपीएफ, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ईएसआई, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, फैक्ट्रीज एक्ट, वेलफेयर मेजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, ये सब देख लेना। जरा टाइम बचे तो, मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास टाइम बचेगा। इंस्टीट्यूट बाकी सारी चीज़ें देता है बट टेस्ट आपको देने होते हैं। तो टेस्ट सीरीज बेटा सीएमए इंटरमीडिएट की अवेलेबल है हमारे चैनल पे ऑन escholars.in, हमारे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे विजिट करो escholars.in और आप टेस्ट सीरीज ले लो। अभी टाइम है, टेस्ट दो, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही अपनी गलतियाँ पता लगेंगी। आपको पता लगेगा कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। पढ़ तो सब लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो सभी बच्चे टेस्ट ज़रूर देंगे। टेस्ट सीरीज़ आप ले लो, और कोई है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ ले लो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से, आपको प्रॉपर उसमें रिव्यू होके मिलता है, ठीक है। आपकी सारी मिस्टेक्स उस पर लिखी होती हैं, तो इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगी। पेपर टाइम पे अगर कंप्लीट ना होने की प्रॉब्लम है आपके साथ, वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम मुझे किस क्वेश्चन पे देना है। एग्जाम से पहले ही पता लग जाएगा, एग्जाम हॉल में पता लगेगा तो क्या ही फायदा। बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना है, आप आराम से इंटरमीडिएट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और वीडियो उस पर लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री श्याम।